दोस्तों, इस रिपोर्ट की जो पहली खबर है वो हिजबुल्लाह के टॉप लीडर हसन नसरुल्लाह के पोते अब्बास अहमद खलील से जुड़ी है। इजराइल ने लेबनान के अंदर एक टारगेटेड हमला किया जिसमें अब्बास अहमद खलील की मौत हो चुकी है। अब्बास अहमद खलील इजरायली एयर स्ट्राइक में मारे गए, जिसके बाद हिजबुल्लाह में मातम छा गया है। लेबनान के अंदर इजराइल की सेना ने पिछले कुछ दिनों में बहुत सारी एयर स्ट्राइक की हैं, टारगेटेड एयर स्ट्राइक, और यह भी एक टारगेटेड हमला था। खबरें आ रही हैं कि अब्बास अहमद खलील एक कार में कुछ लोगों को लेकर जा रहे थे। इजरायली सेना ने उसको टारगेट किया और कार पर हमला किया, जिसमें अब्बास अहमद खलील मारे गए। लेबनान के बॉर्डर पर तनाव बढ़ता जा रहा है। हिजबुल्लाह हमले तो बहुत सारे कर रहा है, लेकिन इजराइल को ज्यादा बड़ा नुकसान नहीं पहुंचा पा रहा है। हालांकि नुकसान हो रहा है, बुनियादी ढांचा तबाह हो रहा है इजराइल का, बहुत सारे अड्डों को तबाह कर रहा है, बिल्डिंगों को तबाह कर रहा है हिजबुल्लाह, लेकिन वहां पर लोगों की मौत बहुत कम हो रही है। लेकिन इजराइल जो हमले कर रहा है वो अपने लड़ाकू विमानों के जरिए लेबनान के अंदर घुसकर कर रहा है, और जो टारगेटेड हमले इजराइल की तरफ से किए जाते हैं उसमें लोगों की मौत होती है, और बड़े बड़े अच्छे कमांडर को इजराइल की सेना मार चुकी है। लेबनान के अंदर घुसकर हमास के एक वो बड़े नेता को मार दिया था, और ये जो कल मारे गए हैं अब्बास अहमद खलील, ये भी एक बहुत बड़े कमांडर हिजबुल्लाह के थे। रात लेबनान के बॉर्डर पर इजरायली सेना और हिजबुल्लाह के बीच बहुत कुछ हुआ है। तकरीबन 11:45 का रात का समय था। स्थानीय समय के मुताबिक इजराइल की सेना लेबनान के अंदर घुसने की कोशिश कर रही थी। अपने टैंकों को लेकर इजरायली सेना लेबनान में घुसना चाहती थी, लेकिन हिजबुल्लाह ने हमले करके सेना को पीछे भगा दिया। इजरायली सेना घुसपैठ करते हुए अपने टैंकों को लेबनान के अंदर ले जाना चाहती थी, लेकिन हिजबुल्लाह ने अपने तोपखाने से बहुत सारे हमले किए, जिसके बाद इजराइल की सेना को वापस लौटना पड़ा। तनाव उधर बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। बहुत सारी खबरें आ रही हैं कि इजराइल बहुत सारे टैंकों के साथ अपनी सेना को लेबनान के बॉर्डर पर भेज चुका है। ये जो टैंकों के साथ सेना लेबनान के अंदर घुसने की कोशिश कर रही थी, ये गोलानी ब्रिगेड है, और यही गोलानी ब्रिगेड सबसे पहले अपने टैंकों को लेकर गाजा के अंदर घुसी थी। वही अब लेबनान के अंदर घुसने की कोशिश कर रही है। फिलहाल ये बड़ी खबर है कि हसन नसरुल्लाह के सगे पोते अब्बास अहमद खलील इजरायली एयर स्ट्राइक में मारे गए। इसके अलावा एक और बड़ी खबर इजराइल से आ रही है। हिब्रू मीडिया ने एक बहुत बड़ी बात बताई है कि इजराइल के कई सारे अधिकारियों ने रिजाइन देने का फैसला कर लिया है, जिसमें से एक ये डेनियल हगारी भी है। इसको तो आप लोग अच्छे से अब तक पहचान चुके होंगे, सारी बातें इसी की तरफ से बताई जाती हैं। इजरायली हिब्रू मीडिया ने दावा किया है कि डेनियल हगारी ने भी अब इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया है। अब ये इस्तीफा क्यों दे रहा है, ये रीजन अभी नहीं बताया गया है, लेकिन ये बड़ी खबर है कि बड़े बड़े अधिकारी अब इस्तीफा दे रहे हैं। सीजफायर को लेकर मैं आपको बता ही चुका हूं कि कल रात मिस्र के काहिरा में बहुत सारे लोग जमा हुए थे। इजराइल ने अपने अधिकारियों को वहां पर नहीं भेजा। फिलहाल अब ऐसी खबरें आ रही हैं कि अब ये जो डील वाली चर्चा थी ये पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है। अब शायद चांसेस कम हैं कि इजराइल और हमास के बीच कोई डील हो और सीजफायर हो। बात लाल सागर की कर लेते हैं। इस बारे में आपको पहले जानकारी दे चुका हूं कि समुद्र के अंदर बहुत सारी इंटरनेट की केबल बिछी हुई हैं जो काफी मोटी होती हैं। पूरा एक जाल इंटरनेट केबल का लाल सागर के अंदर बिछा हुआ है। अमेरिका सहित कई सारे यूरोपीय देशों ने हूतीस के ऊपर यह आरोप लगाए थे कि हूतीस धमकी दे रहे हैं कि हम इन केबल को हमले करके तबाह कर देंगे, लेकिन हूतीस ने कहा कि नहीं भाई, हमारे निशाने पर यह केबल नहीं है, हम सिर्फ और सिर्फ इजराइल और अमेरिका ब्रिटेन जैसे देशों के जहाजों को ही टारगेट करेंगे। फिलहाल बड़ी खबर यह आ रही है कि हांगकांग की एक टेलीकॉम कंपनी ने जानकारी देते हुए कहा है कि लाल सागर में उनकी 4 बड़ी केबल पूरी तरह से तबाह हो चुकी हैं, जिसकी वजह से तकरीबन 25% यातायात प्रभावित हुआ है। अब ये 4 केबल समुद्र के अंदर कैसे कटी हैं, कंपनी ने इस बात की जानकारी नहीं दी है, लेकिन जिस तरह से लगातार हूतीस की तरफ से मिसाइलें समुद्र में दागी जा रही हैं, हो सकता है कि उन्हीं मिसाइलों की चपेट में आकर ये 4 केबल कटी हों। अब इसको जोड़ने का भी खर्चा कोई लाखों में नहीं होता है, करोड़ों में नहीं होता है, बल्कि अरबों में होता है। समुद्र के अंदर जो इंटरनेट केबल बिछी हुई हैं, अगर वो डैमेज हो जाती हैं तो उसको रिपेयर करने का प्रोसेस क्या होता है आप लोग सर्च करके देख सकते हैं। मेरा एक दोस्त है इंजीनियर मलेशिया के अंदर, वो इन्हीं कंपनीज में है जो समुद्र के अंदर केबल बिछाती हैं। बहुत लंबा और बहुत रिस्की ये प्रोसेस होता है और इसमें बहुत बड़ा खर्च भी आता है। दोस्तों, दुनिया भर में मुसलमानों को मांस खाने की वजह से बहुत ज्यादा टारगेट किया जाता है। खासकर बकरा ईद जब आती है तो बहुत सारे पशु प्रेमी सामने आ जाते हैं कि जानवरों को नहीं मारना चाहिए,
दुनिया भर में एक ऐसा प्रोपेगेंडा चलाते हैं लोग कि जैसे सबसे ज्यादा मांस दुनिया में मुसलमान ही खाते हैं। मेरे दोस्तों, मुसलमान तो कम खाता है, दूसरे धर्मों के लोग ज्यादा खाते हैं। यहूदियों का सबसे पहला खाना जो है ना, वो मांस ही है। इजरायली यहूदी अपने खाने में सबसे ज्यादा मांस ही खाते हैं, लेकिन उनको कोई कुछ नहीं कहेगा। यहां अगर बकरा ईद पर, जो हमेशा से चला आया है, कोई कुर्बानी करता है तो पशु प्रेमी ज्ञान देने आ जाते हैं। फिलहाल बड़ी खबर यह है कि इजराइल के अंदर जो जानवर आते हैं वो सबसे ज्यादा ऑस्ट्रेलिया से आते हैं। सबसे बड़ा हिस्सा ऑस्ट्रेलिया जहाज के जरिए जानवर इजराइल के अंदर भेजता है। बहुत दिन पहले आपको खबर बता चुका हूं कि ऑस्ट्रेलिया ने हूतीस के डर से अपना जहाज रोक दिया था। एक बार फिर से ऑस्ट्रेलिया अपने जहाज को इजराइल के अंदर भेज रहा है, जिसमें 14,500 जानवर भरे हुए हैं। 14,500 जानवर ऑस्ट्रेलिया से इजराइल के अंदर आ रहे हैं। इन सारे जानवरों को काटकर खाया जाएगा। वो शेर किसी ने सही कहा है कि हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। इजराइल का ये कट्टरपंथी नेता बेन गवीर, इसने कहा कि देखिए, जो डील की बात चल रही है सीज फायर की, इसमें सबसे बड़ा रोड़ा मैं ही बना हुआ हूं। हमास जो शर्त रख रहा है कि हमारे फिलिस्तीनी लोग जो इजराइल की जेलों में बंद है उसको इजराइल छोड़ दे, सबसे बड़ा रोड़ा मैं हूं। मैं नहीं चाह रहा हूं कि जो कैदी फिलिस्तीन के हमारी जेलों में बंद हैं उनको छोड़ा जाए। मैं नहीं चाहता हूं कि इस युद्ध को रोका जाए। यह युद्ध ऐसे ही जारी रहना चाहिए। हमास खुद हमारे बंदूकों को छोड़े। जब तक हमास हमारे बंदूकों को नहीं छोड़ेगा, मैं चाहता हूं कि जो भी सहायता गाजा के अंदर जा रही है उसको बंद कर दिया जाए। गाजा के अंदर सहायता ना पहुंचाई जाए, युद्ध ऐसे ही जारी रखा जाए और फिलिस्तीनी कैदियों को जेल से रिहा ना किया जाए। इन सारी चीजों के बीच सबसे बड़ा रोड़ा मैं खुद बना हुआ हूं। ये तो साफ कहता है भाई, पूरा का पूरा कट्टरपंथी है। दोस्तों, कनाडा भी अब यहूदियों का गुलाम बनता जा रहा है। कनाडा के अंदर एक कानून लाया जा रहा है। एक बिल है C-367, इसको पारित किया जाना है। इस बिल के आने के बाद अगर कोई ईसाई यहूदियों की बुराई करता है, यहूदी विरोधी भावना अपने दिल में रखता है, यहूदियों को विरोध करता है, तो उसको जेल का सामना करना पड़ सकता है। ये यहूदी हर जगह अपने आप को बेचारा दिखाने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन सबसे बड़े खुराफाती दुनिया के अंदर यही हैं। कहीं पर भी इनके गलत कामों को गलत बोला जाता है तो ये उसमें बीच में लेकर आ जाते हैं कि ये यहूदी विरोधी हैं, यहूदी विरोधी भावना के चलते हुए ऐसा बोल रहे हैं। हर जगह ये अपने आप को बेचारा दिखाने की कोशिश करते रहते हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मिलते हैं कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।